जो आवारा पशु की समस्या है उसको दूर करने के लिए जो छत्तीसगढ़ में मॉडल है वही हम यहाँ पे भी करवाएंगे, ताकि यहाँ पे भी जो ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि मेरी बहनें भी रात रात, मैंने सुना है कि आप भी रात रात खेत में बैठी रहती हैं आवारा पशुओं को भगाने के लिए, मेरे भाई भी बैठते हैं, तो ये समस्या इससे दूर हो जाएगी। आप सब जानते ही हैं, मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी है प्रदेश में। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ नौजवान दिखते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, सबने अपनी मेहनत की कमाई से सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाया है। कुछ बच्चे बीए पास हैं, कुछ आईटीआई पास हैं, कुछ ने कोर्स किए हुए हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कत हुई, काफी धंधे भी बंद हुए, कारोबार बंद हुए। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि देश के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ, आप कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हैं। तपस्या इस देश का श्रमिक कर रहा है, इस देश का नौजवान कर रहा है। जिन परिवारों को सबसे ज्यादा आर्थिक मार कोरोना के समय मिली, जिनको जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिनके छोटे छोटे कारोबार बंद हुए, उनके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 25,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमने तय किया है कि 20 लाख के सब भैया बहनन को राम राम, और सब मड़ियन को, सब मोड़ियन को बहुत बहुत प्यार। हमें बड़े भाग की हमको आना उधर रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, महाराजा छत्रसाल, दीवान हरदौल, राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की महान और वीरों की धरती पर आवे को मौका मिलो। महोबा वालों, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बैठ जाओ यार। और एक तरह से हर के ही लोगों के हाथों में हो। हम चाहते हैं कि सरकार आपके द्वारा आए, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके लिए यहाँ पे अलग विकास का सचिवालय बने। सबसे पहले आपको ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जो सिर्फ वचन और बड़े बड़े भाषण नहीं, लेकिन काम करके दिखाएंगे आपके लिए। हमने जहाज, वो एक जहाज प्रधानमंत्री जी का है, उस जहाज में वो यहाँ आते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ा पाते। उस जहाज, वो एक जहाज प्रधानमंत्री जी का है, उस जहाज में वो यहाँ आते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ा पाते। उस खंड में आप सब जानते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल का क्या दाम हो चुका है। यहाँ से बहुत पलायन होता है, और पलायन इसलिए नहीं है, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी थी। लेकिन जब सरकार की नीयत ठीक थी, इनकी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी योजना बनाई कि आगे जगह नहीं है, जब जूम नहीं करने सूखा के समय पर मदद की थी और हमें जरूरत पड़ी थी तो हमें गरीबों को दिया था।
दूध का पैकेट भी कि जो आवारा पशु की समस्या है उसको दूर करने के लिए जो छत्तीसगढ़ में मॉडल है वही हम यहाँ पे भी करवाएंगे, ताकि यहाँ पे भी जो ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि मेरी बहनें भी रात रात, मैंने सुना है कि आप भी रात रात खेत में बैठी रहती हैं आवारा पशुओं को भगाने के लिए, मेरे भाई भी बैठते हैं, तो ये समस्या इससे दूर हो जाएगी। आप सब जानते ही हैं, मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी है प्रदेश में। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ नौजवान दिखते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, सबने अपनी मेहनत की कमाई से सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाया है। कुछ बच्चे बीए पास हैं, कुछ ITI पास हैं, कुछ ने कोर्स किए हुए हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कत हुई, काफी धंधे भी बंद हुए, कारोबार बंद हुए। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि देश के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ, आप कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हैं। तपस्या इस देश का श्रमिक कर रहा है, इस देश का नौजवान कर रहा है। जिन परिवारों को सबसे ज्यादा आर्थिक मार कोरोना के समय मिली, जिनको जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिनके छोटे छोटे कारोबार बंद हुए, उनके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 25,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमने तय किया है कि 20 लाख घूम करके शांति का मन की तरफ आ रहे हैं, मन से अपनी बात
कहेंगे सभी साथियों से निवेदन है के सब भैया बहनन को राम राम और सब मड़ियन को, सब मोड़ियन को बहुत बहुत प्यार। हमें बड़े भाग कि हमको आना उदल रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, महाराजा छत्रसाल, दीवान हरदौल जो, राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की महान और वीरों की धरती पर आवे को मौका मिलो। महोबा वालों, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बैठ जाओ यार। और एक तरह से मोदी जी का प्रचार चल रहा है यहाँ पे। देखो तू चाल कसुसी चालले आज चाल कसुसी चालले तू हल्ला घाटा चाल कसुसी चालले तू हल्ला चाल कसुसी चालले आज करके झूठी नीली बोले बंग मने बेले आज करके झूठी नीली बोले बंग मने बेले आज बंग मने बेले पिया ना कर तेरा गोरा भंग पिया ना करते तेरा भंग पिया ना करते यू भंग पिया ना करते तेरा गोरा भंग पिया ना करते इसके सबसे अच्छे गोरा भंग पिया ना करते खाली गुंडी सोटा पे पियोगे भर भर लोटा मन में खाली गुंडी सोटा पे पियोगे भर भर लोटा चीज नहीं सयाची मैं बात कहूँ तेरा साक्षी रे या चीज नहीं सयाची या चीज नहीं सयाची बढ़िया चीज नहीं सयाची तेरा साक्षी रे या चीज नहीं सयाची तेरा बात नहीं कहनी चाहिए या चीज नहीं सयाची चीज नहीं सयाची तो क्यों रोज गुनावे काची चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज घुटावे काची क्यों रोज घुटावे काची दुनिया रोज घुटावे काची कह जाती नीली हो तुम ने बेले चाल कसुसी चाले तू खड़ी खड़ी तू हल्ले दुनिया में बेले क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी क्यों इतनी मैं
सबसे लागे तू मुझको। छलिया है छलिया मैं तो जानू तुझको। रच में अनोखी सबसे लागे तू मुझको। और हर रग बिंदिया के जब तुम आती हो, नैनों में मेरे बस जाती हो। और हर रग गजरा के जब तुम आती हो। कमर में चांदी वाली तागड़ी बोल रही है छन छन। कदम कदम पे पायल के घुंघरू भी करते खन खन। कमर में चांदी वाली तागड़ी बोल रही है छन छन। कदम कदम पे पायल के घुंघरू भी करते खन खन। ये तीर दसीना तीर वार ना जाएगा खाली। मोहन तो है सदा भोला करके वे सिंगार वो सोला। राधा श्याम कन्हैया कान्हा जी के साथ में कृष्ण मुरारी मुरली बजाए लेके अपने हाथ में। कृष्ण मुरारी मुरली बजाए लेके अपने हाथ में। कान्हा की मुरली की धुन पे पायल छम छम बाजे। कान्हा की मुरली की धुन पे पायल छम छम बाजे। यमुना के तट पे चुनरिया राधा रानी नाचे। यमुना के तट पे चुनरिया राधा रानी नाचे। राधे श्याम की जोड़ी प्यारी किस्सा ये पुराना। मुश्किल है खुद को